इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड का एक सफर कराने वाला हूँ, यहीं बैठे बैठे। हमारी धरती से अरबों किलोमीटर दूर ग्रहों से लेकर लाखों लाइट ईयर्स दूर तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज तक, और अंत में एक बड़ी ही विशाल और रहस्यमयी चीज के पास जाकर रुकेंगे। तो तैयार हो जाइए आपके शिप ऑफ इमेजिनेशन को लेकर। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत होती है हमारी धरती से, जिस पर हम इंसानों के साथ करीब 8.7 मिलियन जानवरों की प्रजाति रहती हैं, यानी करीब 87 लाख प्रजातियां। ये तो कुछ भी नहीं, धरती पर इन जानवरों से ज्यादा तो कीड़े मकोड़े मौजूद हैं, करीब 10 क्विंटिलियन, यानी 10 के पीछे 19 जीरो। इतने कीड़े मकोड़े हमारी धरती पर रहते हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो धरती पर करीब 3,91,000 जानी गई पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। हमारा ये घर चक्कर लगा रहा है एक छोटे से तारे का, हमारे सूरज का। सूरज का डायमीटर है 1.3927 मिलियन किलोमीटर, यानी इतना बड़ा है कि इसमें करीब 1.3 मिलियन धरतियां समा सकती हैं। हमारे सूरज के बारे में और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन उससे ये वीडियो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमारे सूरज के बाद आता है मरक्यूरी, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट, जिसका डायमीटर करीब 4,880 किलोमीटर। सूरज के इतने करीब होने की वजह से ये प्लेनेट बहुत ही गर्म है, जिसका टेम्परेचर दिन के समय करीब 430 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात के समय ये बहुत ही ठंडा -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हाँ, दिन के समय मरक्यूरी बहुत गर्म लगेगा, लेकिन वीनस के सामने कुछ भी नहीं। आते हैं वीनस की तरफ, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट। इसकी साइज की बात करें तो ये लगभग हमारी धरती जितना ही बड़ा है, इसलिए हम वीनस को धरती की ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। वीनस के वातावरण में कई सारी जहरीली गैसेस और केमिकल्स मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, और इसके पूरे आसमान में सिर्फ बादल ही बादल दिखते हैं। CO2 की वजह से जब वीनस के अंदर सूरज की गर्मी आती है तो वो वीनस के वातावरण में ही ट्रैप हो जाती है, जिससे वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट बन जाता है। अगर आपको वीनस और इसके गर्म होने के कारण को और डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो वीनस के बाद आता है हमारा चांद, धरती की नेचुरल सैटेलाइट, जो धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। हमारे चांद की पहचान है इसके ये क्रेटर्स। IAU ने अब तक चांद पर करीब 9,000 क्रेटर्स ढूंढे हैं, जिनमें कुछ छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। लेकिन धरती से आपको चांद पर जो क्रेटर्स दिखते हैं उनमें से कुछ हैं टाइको क्रेटर, कोपर्निकस क्रेटर और सेलिकस क्रेटर। और चांद पर सबसे बड़े क्रेटर का नाम है एटकिन बेसिन, लेकिन ये चांद के फार साइड पर मौजूद है, यानी चांद के पीछे की तरफ। इसलिए हम इसे धरती से तो नहीं देख सकते, लेकिन कई मून मिशंस चांद के पीछे की तरफ से इसकी तस्वीर ले चुके हैं, जैसे कि लूना 3, जिसने पहली बार हमको चांद के पीछे का नजारा दिखाया था। और यह है उस एटकिन बेसिन की तस्वीर। चांद से आगे 225 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है मार्स, यानी मंगल ग्रह, जिसका डायमीटर है करीब 6,779 किलोमीटर, यानी ये हमारी धरती से थोड़ा सा ही छोटा है। एक समय मार्स पर भी जीवन मौजूद था, वहाँ पर पानी था और हमारी धरती जैसा ही वातावरण था। लेकिन पास्ट में मार्स के साथ ऐसी कई सारी घटनाएं घटी, जिससे मार्स बिल्कुल डेड हो गया, वैसा ही जैसा वो आज हमें दिखता है। कई सारे ऑर्बिटर्स और रोवर्स मार्स पर पहुंच चुके हैं, जो मार्स पर जीवन और पानी होने के सबूत ढूंढ रहे हैं, चाहे वो थे या फिर हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हमें ऐसे कई सारे सबूत दिए हैं जो बताते हैं कि मार्स पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लाइमेट और पानी है, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी होगा। इस सब के साथ मार्स के बारे में एक खास चीज है कि मार्स हम इंसानों का अगला घर होने वाला है, क्योंकि कई सालों बाद हम इंसान मार्स पर बस्तियां बसाने वाले हैं, जिसका नाम है मार्स कोलोनाइजेशन प्रोग्राम। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। मार्स से आगे करीब 75 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स से उतनी ही दूर है जितनी धरती और मार्स एक दूसरे से दूर है। एस्टेरॉयड बेल्ट वो जगह है जहाँ पर कई सारे एस्टेरॉइड्स, यानी उल्का पिंड, सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इसमें लाखों अलग अलग साइज और आकार के एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट ने बताया है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के बनते समय ही बनी होगी। उस समय जुपिटर की इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से ये एस्टेरॉइड्स जुपिटर और मार्स के बीच में आकर फंस चुके होंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम के बनते समय कई सारे अलग अलग पत्थर, धूल, डस्ट यहाँ वहाँ फैले हुए थे। इसलिए एस्टेरॉयड ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम के अंदर आ गए होंगे। आपको ये भी बता दूं कि धरती के पास जितने भी एस्टेरॉइड्स आते हैं ना, उनमें से ज्यादातर इस एस्टेरॉयड बेल्ट से ही आते हैं। इसकी साइज की बात करें तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट करीब 250 मिलियन किलोमीटर तक थिक है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर मोटी, और करीब 22 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी। इतनी दूर तक ये एस्टेरॉयड बेल्ट फैली हुई है, और ये मार्स, धरती, वीनस, मरकरी और सूरज को अपने अंदर समाये रखी है। तो आप खुद इमेजिन करो कि ये कितनी बड़ी होगी। एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे जाकर आता है सोलर सिस्टम का बड़ा भाई जुपिटर, जिसका डायमीटर है करीब 1,42,984 किलोमीटर, यानी इसमें करीब 1,321 धरतियां फिट हो सकती हैं। जुपिटर के बारे में कई सारी चीजें हैं बताने को। इसका नोटेबल ग्रेट रेड स्पॉट, इसकी ग्रेविटी, जो सूरज के बाद सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है। इसलिए जुपिटर सूरज का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सूरज और जुपिटर दोनों ही एक बैरी सेंटर को ऑर्बिट करते हैं। स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस्ड,
यानी बराबर रहता है। जुपिटर के पास अब तक ढूंढे गए टोटल 95 चांद हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़े हैं गलीलियन मून्स, गैनीमीड, कैलिस्टो, आइयो और यूरोपा। यूरोपा के लिए तो नासा ने अभी एक मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर, जो करीब अप्रैल 2030 तक यूरोपा पर पहुंचेगा और यूरोपा पर जीवन की तलाश करेगा। इस मिशन के बारे में और जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको बता दूं कि जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन ये बहुत ही फेंट हैं, यानी हल्के हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट टेलीस्कोप से नहीं देख सकते सैटर्न की तरह। इन रिंग्स की खोज नासा के वॉयेजर 1 ने 1979 में की थी। लेकिन जुपिटर को सोलर सिस्टम का बड़ा भाई क्यों कहते हैं? इसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से। जब भी सोलर सिस्टम के अंदर कोई एस्टेरॉयड आने वाला होता है ना, तो जुपिटर अपने हाई ग्रेविटी की वजह से उस एस्टेरॉयड को अपने अंदर ही समेट लेता है, यानी अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने अंदर ही गिरा लेता है, जिससे जो एस्टेरॉयड धरती या फिर मार्स से टकराने वाले होते हैं वो जुपिटर से ही टकरा जाते हैं और धरती बच जाती है। इसलिए हम इसे धरती का और सोलर सिस्टम का बड़ा भाई कहते हैं। जुपिटर से आगे बढ़कर आता है सबसे सुंदर प्लेनेट सैटर्न, जिसके पास सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चांद हैं। अब तक ढूंढे गए 146 मून्स। इसकी सुंदर रिंग्स की बात करें तो सैटर्न की रिंग असल में छोटे छोटे पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बनी है, जो सब सैटर्न का चक्कर लगा रहे हैं। इसकी साइज की बात करें तो सैटर्न का डायमीटर है करीब 1,20,536 किलोमीटर। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है टाइटन, जहां पर नासा का ह्यूगेन्स नाम का एक लैंडर भी पहुंच चुका है और हमें यह नजारा भी दिखा चुका है। अब तक हम सैटर्न के बारे में जितना भी जानते हैं उसमें से ज्यादातर नासा के कसीनी मिशन के वजह से पता चला है। इसने हमें सैटर्न के बारे में कई चीजें बताई, जैसे कि इसके रिंग्स और इसका हेक्सागन स्टोम, जिसकी तस्वीर अभी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों गैस जाइंट्स के बाद आते हैं आइस जाइंट्स, यूरेनस एंड नेपट्यून। यूरेनस का डायमीटर है करीब 50,724 किलोमीटर और नेपट्यून का डायमीटर है करीब 49,244 किलोमीटर। इन दोनों के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। ये दोनों ही पानी, मीथेन, अमोनिया, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन जैसी चीजों से बने हुए हैं और इन दोनों का टेम्परेचर करीब -230 डिग्री सेल्सियस है। नेपट्यून के पास एक पतला सा वातावरण है जहाँ पर 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ठंडी हवाएं चलती हैं। इन आइस जाइंट्स के बाद आती है काइपर बेल्ट, जहाँ पर कई सारी छोटी छोटी बॉडीज, कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। एंड इसी में मौजूद है प्लूटो, सोलर सिस्टम का ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह। काइपर बेल्ट और प्लूटो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लूटो का डायमीटर है सिर्फ 2370 किलोमीटर, यानी हमारे चांद से भी छोटा है। 2015 में इसकी पहली तस्वीर नासा के न्यू होराइजन्स ने ली थी। प्लूटो पर अब तक ढूंढे गए टोटल 5 चांद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है चेरॉन। प्लूटो बहुत छोटा होने के साथ बहुत ठंडा भी है, विद द टेम्परेचर ऑफ अबाउट -233 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है और आपको प्लूटो से हमारा सूरज कुछ ऐसा नजर आएगा। तो हम काइपर बेल्ट और प्लूटो तक पहुँच चुके हैं, तो क्या सोलर सिस्टम यहीं पर खत्म होता है? वेल, बिल्कुल नहीं। काइपर बेल्ट और प्लूटो से अरबों खरबों किलोमीटर दूर मौजूद है बर्फ और छोटे अणुओं से बना हुआ एक बादल, ओर्ट क्लाउड, जिसने हमारे सोलर सिस्टम को ढक रखा है। एंड आप खुद सोचो, जिस चीज ने हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ढक रखा हो वो चीज कितनी बड़ी होगी। ओर्ट क्लाउड की खोज 1950 में सर जैन ओर्ट नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने की थी। उस समय तो हमें पक्का नहीं पता था कि ओर्ट क्लाउड असल में है या नहीं, लेकिन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इसके होने को सच बता चुके हैं। यहाँ से कई सारे कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आते रहते हैं। ओर्ट क्लाउड बहुत बड़ा है, ये हमारे सूरज और हमारी धरती से इतना दूर है कि साइंटिस्ट अभी तक इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सके हैं। ओर्ट क्लाउड से सफर करते हुए हम आते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में। अब हम तारों के बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ से 4.246 लाइट ईयर सफर करते हुए हम पहुंचेंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास, सूरज के सबसे पास का तारा। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है, यानी ये जुपिटर से थोड़ा सा ही बड़ा है। इसके पास 3 प्लैनेट्स भी हैं जो इसका चक्कर लगा रहे हैं, जिनका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, प्रोक्सिमा सेंटोरी सी एंड प्रोक्सिमा सेंटोरी डी। और ये पूरा सिस्टम एक अल्फा सेंटोरी नाम के एक सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें है अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। कंफ्यूजन है? तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी ए और बी का चक्कर लगा रहा है। इसे ट्रिपल स्टार सिस्टम कहते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में सफर करते हुए हमें कई सारे तारे दिखाई देंगे और कई लाइट ईयर्स तक सफर करने के बाद हम पहुंचेंगे मिल्की वे के बाहर। आपको धरती के आसमान से रात के समय जितने भी तारे दिखते हैं वो सभी इस गोले में समाये हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 छोटी छोटी गैलेक्सीज भी दिखाई देंगी, लार्ज मैजेनेटिक क्लाउड और स्मॉल मैजेनेटिक क्लाउड, जो दोनों मिल्की वे का चक्कर लगा रही हैं। हमारे मिल्की वे से आगे आपको मिलेगी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो मिल्की वे के सबसे ज्यादा करीब है। इसकी दूरी की बात करें तो धरती से करीब 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जो हमें रात के साफ आसमान में दिखाई भी देती है। यहाँ से सफर करते हुए अब आप पहुंचेंगे गैलेक्टिक स्पेस में, यानी अब आप गैलेक्सीज के बीच में है। यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ इलेप्टिकल हैं, कुछ स्फेरिकल हैं। अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ढूंढी थी, जिसका नाम है जेट्स GS G14।
गैलेक्सी से दूर सफर करते हुए आपको दिखाई देगा लानियाकिया सुपर क्लस्टर। ये गैलेक्सीज का एक पूरा झुंड है जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और इसमें ही यहाँ की तरफ मौजूद है हमारी मिल्की वे। लानियाकिया यूनिवर्स में 500 मिलियन डायमीटर में फैली हुई है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई सारे विशाल गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद हैं जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। अगर आप यहाँ से दूर जाओगे तो आपको मिलेगा हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, जिसमें 200 बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा तारे और 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। और अगर हम इससे भी दूर जाएं तो हमें कई सारे यूनिवर्सेस यानी मल्टीवर्स दिखाई देंगे जो शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो एस्ट्रोनॉमिकली बताया है, जिसमें तारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडीज ये सब आते हैं। यूनिवर्स में और भी बहुत कुछ है, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सार्स, क्वेजार्स, कॉस्मिक रेस, ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग, लेकिन ये सब कॉस्मोलॉजी में आता है। इन्हीं सब के बीच मौजूद है हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम और वहीं पर मौजूद है हमारी छोटी सी धरती, हमारा प्लैनेट अर्थ, जो इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु है और ये एक छोटे से तारे का चक्कर लगा रहा है। ये वीडियो देख कर आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है और हम बहुत छोटे हैं। इस छोटी सी धरती पर हम इंसानों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड को समझ सकते हैं अपनी साइंस की मदद से। एंड इस चैनल पर आपको यही मिलेगा, बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।